गाइस, आपने थंबनेल देख के सोचा होगा ईटीसी ये क्या है। गाइस, ईटीसी का मतलब होता है अदर वर्ड्स एटसेट्रा, अन्य शब्द। इंग्लिश जब में हम सेंटेंस बनाते हैं या फॉर्मूला कई बार याद करते हैं तो ये वर्ड हमको कई बार देखने को मिलता है, ईटीसी, अदर वर्ड्स। तो आखिर ये होता क्या है ईटीसी, कब आता है, कहाँ आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, सारे सवालों का जवाब गाइस आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाइस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 4 क्लास 4 की। तो ये रहा गाइस आपका क्लास 4 यानी 4th लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना देखा हो तो प्लीज गो एंड वॉच दैट एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। आप सबको पता है इंग्लिश का फॉर्मूला बनाने के लिए इन चारों एलिमेंट्स की जरूरत होती है और ये चारों एलिमेंट्स ही मिलकर इंग्लिश का एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो गाइज अगर हम इन चारों एलिमेंट्स को समझ लेते, सीख लेते, पहचान लेते, प्रैक्टिकली समझ जाते, तो गाइज दुनिया का कोई भी इंग्लिश का चैप्टर उठा लो, चाहे टेंस, मॉडल ऑक्सिलरी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिग्री, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, फॉर्मूला हमेशा इन चारों एलिमेंट्स को मिलाकर ही बनेगा। तो गाइज अगर इन चारों को आपने समझ लिया तो आपको फॉर्मूला याद रखने की प्रॉब्लम सॉल्व। आपको फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ेगा, आप फॉर्मूला खुद से बना पाओगे, खुद फॉर्मूले को आप जन्म दोगे गाइज, राइट। सो गाइज मैंने ऑलरेडी डे 1 में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट डे 2 और 3 में बता दिया है। आज डे 4 क्लास 4 में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ ईटीसी की। तो ईटीसी का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली ईटीसी मतलब होता है एटसेट्रा, जिसका फुल फॉर्म होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स यानी कि क्या, अन्य शब्द, अन्य शब्द, राइट। अब इस अन्य शब्द में आता क्या है, तो बेसिकली इस अन्य शब्द में जो मेन बताता है ना, वो क्या बताता है, टाइम बताने वाले। तो ऐसे सारे वर्ड्स हिंदी वाक्य में, चाहे छोटा वाक्य हो या बड़ा हो, सारे वर्ड जो टाइम बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एटसेट्रा, ईटीसी, अदर वर्ड्स। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। टाइम यानी कि मान लो टाइम यहाँ में आ सकता है टुडे, टुमारो, यस्टरडे, वो तो फिक्स ही है, वो सब ईटीसी में आता है। और टाइम में क्या आ सकता है, एट 3 o'clock, एट 6 o'clock, एट 12 o'clock, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे। कैस डे के साथ हमेशा ऑन आता है, तो मैंने इसलिए ऑन लिखा है ताकि आप कभी मिस्टेक ना करो। आपको हमेशा डे के साथ ऑन लिख ही देना है, o'clock के साथ एट लिख ही देना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 1995, इन 2005, इन जनवरी, इन फेब्रुआरी, राइट। तो टाइम बताने के लिए जो सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं सब क्या कहलाते हैं, हमारे ईटीसी कहलाते हैं। और ये प्लेस बताने के लिए भी आता है, एट होम, एट क्लास, एट वर्क, आई एम एट होम, आई एम एट क्लास। ये सारे वर्ड्स कौन से, ये भी सारे कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या कहलाते हैं, ईटीसी ही कहलाते हैं। डन गाइज। सो ये था ईटीसी का मीनिंग और ईटीसी के एग्जाम्पल। तो आपको ईटीसी समझ में आया, ईटीसी होता क्या है। ईटीसी का मतलब होता है अन्य शब्द। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस में इसको लिखा कहाँ जाता है, क्योंकि अगर आपको वो पता चल गया तो गाइज आप इस कमाल कर दोगे इस भाषा में, इंग्लिश में। तो गाइज मुझे एक क्वेश्चन बताओ, पहले इसका आंसर दो। आपने कई बार ये सुना होगा कि इंग्लिश में एक ही सेंटेंस को हम घुमा फिरा के कई तरह से बता सकते हैं, राइट। मतलब एक ही सेंटेंस को हम 2, 3, 4 प्रकार से बोल सकते हैं, मीनिंग चेंज होता नहीं है। क्या आपने सुना है, कभी ये नोटिस किया है? गाइज आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये नोटिस किया होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर आपको आज देने वाला है ईटीसी। एक कारण तो सबसे बड़ा यही है। तो ईटीसी को लिखा कहाँ जाता है, इंग्लिश वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तब। तो गाइज बहुत इजी है, ध्यान से समझना। आपका जो सेंटेंस है, राइट, हमेशा ईटीसी कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। सेंटेंस जहाँ पूरा होता है ना, उसके लास्ट में जो बचा कुछ ना, बोलते जो कचरा बचा ना उसको लास्ट में लिख दो। तो जो सेंटेंस पूरा होगा ना, उसके बाद में जो बचा ना लास्ट में सेंटेंस में, सब लिख दो ईटीसी। ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको आगे नहीं पीछे नहीं लिखना है तो आप सेंटेंस में आगे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। जैसे मुझे बोलना है कि आई वॉज बिजी इन जनवरी मंथ्स सो आई कुड नॉट कॉल यू। सो आई वॉज बिजी इन जनवरी, तो इन जनवरी ये ईटीसी मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उसको आगे भी बोल सकता हूँ कि इन जनवरी मंथ आई वॉज बिजी। कई बार हम बोलते हैं, सेंटेंस शुरुआत होता है इन चाइल्डहुड वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, वी यूज्ड टू गो स्कूल टुगेदर, यस और नो। तो इन चाइल्डहुड कहाँ बोल रहा हूँ मैं, आगे बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ईटीसी है।
तो एटीसी को लिखने का तरीका समझ में आ गया। सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हो आप, या फिर लास्ट में ना लिखना हो तो सेंटेंस के आगे भी आ सकता है। डन गाइज। तो गाइज यहाँ तक हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटीसी, ये चौथा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो पढ़ लिया है। आइए अब हम इसको थोड़ा और स्ट्रांगली और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। मैं आपको 3 बजे मिलूंगा। तो गाइज इसमें एटीसी क्या है, एटीसी यानी क्या बताता है गाइज, जनरली टाइम क्या है, तो 3 बजे। अब एक एक वर्ड को भी वेरीफाई करके बताओ, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इंग्लिश का ई भी समझ में नहीं आता, ना कभी स्कूल गए ना कॉलेज गए, ना इन्होंने कभी स्कूल में ध्यान दिया ना कॉलेज में, उन लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उनको क्या करने का, एक एक वर्ड समझने का कि भाई मैं आपको 3 बजे मिलूंगा, तो मैं में कोई टाइम है नहीं है, काटो। आपको कोई टाइम है नहीं है, इसको भी कैंसिल। 3 बजे, हाँ ये टाइम बता, तो ये मेरा क्या बनेगा, ईटीसी। डन। और ईटीसी जब बन रहा है तो क्या 3 बजे यानी एट 3 o'clock लिखूंगा मैं, क्योंकि फिक्स ही है, मैंने बोला है ओ क्लॉक के आगे प्रेपोजिशन लगा ही देने का, एट 3 o'clock। तो ये कहाँ आएगा, सबसे सेंटेंस के लास्ट में। डन। आइए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह कल आएगा। क्या इसमें समय कौन बता रहा है, वह बता रहा है, नो। कल, हाँ टुमारो, कल बता रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे टुमारो होता है कल, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन पास्ट की बात करूँगा तो कल के लिए क्या आएगा, यस्टरडे, क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, फ्यूचर, और यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, पास्ट। राइट। अब हम गाइज इसके और एग्जांपल देखते हैं। आगे क्या लिखा है, हम अब अंग्रेजी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। कौन सा वर्ड टाइम बता रहा है, कम ऑन, तो कौन सा वर्ड बता रहा है गाइज, अब यानी नाउ, यानी टाइम बता रहा है। अब हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। नाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, या फिर नाउ को आगे लिखो, नाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश, दोनों सही है। इसको भी बना सकते हैं, ही विल कम टुमारो, या फिर टुमारो ही विल कम। इसको भी बना सकते हैं, मैं आपको 3 बजे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू एट 3 o'clock, या फिर एट 3 o'clock आई विल मीट यू। देखो एट 3 o'clock को आगे पीछे कर रहा हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या कहता है। तो लास्ट एग्जाम्पल बोलता है, वह 2005 में प्रधानमंत्री थे। ध्यान से सुनना, वो 2005 में प्रधानमंत्री थे। कहीं इसमें टाइम कहाँ पे आ रहा है, तो टाइम आ रहा है 2005 में, यानी क्या लिखूंगा मैं, इन 2005। वह 2005 में प्रधानमंत्री थे, इन 2005। तो ये गाइस क्या बन रहा है, इन 2005, ये बन रहा है मेरा ईटीसी, और ईटीसी सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन करते खाली प्रैक्टिस के लिए तो क्या होगा कि ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, यानी पीएम, कहाँ, इन 2000, कब, इन 5। मैं 2005 को आगे भी लिख सकता हूँ, इन 2005 ही वॉज प्राइम मिनिस्टर। गाइस सेंटेंस ये भी सही है मेरा, सेंटेंस ये भी सही है। डन। सो गाइस ये था मेरा ईटीसी। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज लाइक ईटीसी, व्हाट आर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे गाइज हमारे चारों इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स है, एलिमेंट्स है, वो पूरे होते हैं। डन। अब हम बात करेंगे गाइज अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले क्लास में किसकी, इन चारों को मिला के जो फॉर्मूला बनता है उसके, कि इन चारों को मिला के फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है, किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, किस तरह से आगे किए जाते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। राइट गाइज। सो अब के बाद गाइज मैंने बेसिक आपको चीज़ें बता दी। अब मैं बात करूंगा और थोड़े बेसिक की, थोड़ा थोड़ा टॉपिक हम बेसिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे धीमे धीमे। राइट। और स्पीकिंग करना, प्रैक्टिकली स्पीक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको यही तो चाहिए ज़्यादा, क्या बोलना है, प्रैक्टिस करने के लिए तो ज़्यादा चाहिए क्लास। डन गाइज। सो गाइज अब मैं आपको अगले लेक्चर में बात करूंगा किसकी, वर्ब की। मैंने आपको बताया था मैं कुछ लेके आ रहा हूँ गाइस आपके लिए, लिस्ट ऑफ वर्ब्स, वर्ब की लिस्ट लेके आ रहा हूँ। उस वर्ब की लिस्ट में कितने वर्ब होंगे, ओनली 55। आपको खाली 55 वर्ब्स की एक लिस्ट में बताऊंगा यहाँ पर लिखकर, और बताऊंगा ही नहीं, साथ साथ में याद भी करवाऊंगा आपको इसी लेक्चर में, उसी लेक्चर के अंदर। तो गाइज आपको खाली ध्यान यही रखना है कि 55 वर्ब्स को ही याद रखना है।
अगर मैंने 55 वर्ब्स याद कर ली, वोकैब याद कर ली, तो गाइज मेरा इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल इंग्लिश डेली रूटीन बोलना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट गाइज। सो गाइज टिल देन आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। वीडियो को एक बार देखा है और चीज़ें अगर थोड़ा समझ में कम आई है तो प्लीज़, हो सकता है मैं आपके लिए नया हूँ, राइट, आप मेरे लिए नए नहीं हो गाइज। मेरा तो काम है, मैं कई सालों से यही काम कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए नए नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि मैं आपके लिए आज नया करूँ। आप मेरा वीडियो पहली बार शायद देख रहे हो, तो गाइज अगर चीज़ें एक बार देखने से समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप जाके दोबारा देखिए। आखिर बात तो 10-12 मिनट की है ना, तो प्लीज़ दोबारा देखिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, दोबारा वीडियो देखोगे ना, आपके दिमाग में मेरी बातें घुस के रहेगी गाइज, समझ में आ जाएगी, राइट। सो गाइज टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, keep learning and keep sharing our videos.